हाय देयर। आज देख लेते हैं कि जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनके इंटेंशंस क्या हैं, वो वापस आना चाहते हैं कि नहीं। और ये डेफिनेटली एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। तो अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या अगर आप किसी के लाइफ में थर्ड पार्टी बन चुके हो या किसी के रिश्ते के बीच में आ चुके हो और आप जानना चाहते हो कि चलने वाला है कि नहीं, तो शायद ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट ना करे। बट हाँ, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे और अब नो कांटेक्ट की सिचुएशन आ चुकी है एंड कहीं ना कहीं आपको लगता है कि नहीं, शायद इस रिश्ते में वापस जान आएगी वापस, तो हाँ, ये नो कांटेक्ट सिचुएशन जो है, इस एनर्जी के अकॉर्डिंग हम रीडिंग करेंगे। आप अपने पर्सन के बारे में सोच लीजिए, उनका ध्यान कर लीजिए ताकि उनकी एनर्जीज यहाँ आ पाए। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम लिंक्ड है, आप वहाँ पे जाके अपनी रीडिंग्स बुक कर सकते हैं मेरे साथ। जिस पर्सन के बारे में कलेक्टिव सोच रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं उनके बारे में। दिमाग से काम ले रहे हैं। ट्राई करें कि आपकी तरफ उनका ज़्यादा ध्यान ना जाए। ध्यान जा रहा है, आप हो अभी भी उनके लाइफ में, बट वो ट्राई करे कि आपके बारे में ना सोचे ज़्यादा, आपको बैक बर्नर पे रख दें कि अभी नहीं होगा मुझसे, ये वाली एनर्जी है। ओह माय गॉड, ये क्या इंसान है, इनसे इनके इमोशंस कंट्रोल नहीं हो रहे। एक दिन ये उठते हैं तो ये दिमाग से सोच रहे होते कि नहीं, मैं एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड इस रिलेशनशिप में रहूँगा। इट्स नॉट अ जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग, सेम सेक्स रिलेशनशिप भी हो सकती है। लव इज़ लव गाइज। तो और दूसरे दिन उठ रहे हैं, बोले नहीं, मुझे वापस जाना है इसके पास, ये क्या कर दिया मैंने, ये कैसे छोड़ दिया मैंने ये रिलेशनशिप, ये तो मेरा सोलमेट है या मेरी सोलमेट है। माय गॉड, काफ़ी कार्ड्स निकले हैं तो मैं इनको वापस नहीं रखूँगी। ये कार्ड तो नहीं दिखा सकती, वर्ल्ड कार्ड है लेकिन ये वाला। हाँ, सो सच हेवी एनर्जीज। मैंने बोला ना, कभी तो ये सोच नहीं पाते, इनका जो ध्यान है वो सिर्फ एकदम अपने गोल पे है, प्यार पे नहीं डालना है, रिलेशनशिप में नहीं जाना है। और कभी कभी तो उनको ऐसा लगता है कि नहीं, ले लो ये लीप ऑफ फेथ, कर लो, ख़त्म करो, मुझे जाना है इसके पास। और आपको एक चीज़ बताऊँ, एक गुड न्यूज़, ये आ रहे हैं वापस। इनकी एनर्जीज आपकी तरफ आ रही है। वर्ल्ड कार्ड जो है वो यही सजेस्ट करता है कि जो था ना उसका ऑपोजिट होने वाला है। तो ये था ना, पहले ना बात हो रही है, ना मैसेजेस पे बात हो रही है, आप याद करो वो याद नहीं कर रहे सामने से, बिल्कुल कांटेक्ट नहीं है। पर आपको पता है वो कहीं ना कहीं है आपकी एनर्जी में। वो इसीलिए है क्योंकि वो खुद आपके बारे में सोच रहे और वो आ रहे वापस। वर्ल्ड कार्ड यही सजेस्ट करता है। ऊपर से आपका फूल कार्ड और आ गया। ये इंसान ना थोड़े बचकाने हो सकते हैं, मतलब इमेच्योर, बच्चे भी हो सकते हैं, मतलब आपसे छोटे भी हो सकते हैं एज में। पर अभी भी ना आ तो ये रहे हैं आपके पास क्योंकि इन्होंने मना लिया है अपना मन। पर मुझे एक और चीज़ दिख रही है, जो भी चीज़
पहले आपके रिश्ते में दरार डाली थी, वो कहीं ना कहीं अभी भी प्रेजेंट है। ये इंसान या ये कोई भी एनर्जी जो थी इनके आसपास, वो अभी भी उनके आसपास है, पर जो उसका इम्पैक्ट है ना अब लेस हो गया है। जो उनका इन्फ्लुएंस था उस एनर्जी का इस इंसान के दिल पर, दिमाग पर, वो कम हो गया है। तो अभी भी वो एनर्जी से रोकेगी कि नहीं मत करो, क्यों जा रहे हो वापस, इट इज़ नॉट वर्थ इट, शायद ये लड़का लड़की ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। पर ये क्या कर रहे हैं ना, वो बोल रहे हैं हाँ ठीक है, जैसे इन्होंने आपको बैक बर्नर पे डाल दिया था ना, वैसे आप उस एनर्जी को वो बैक बर्नर पे डालने वाले हैं। जिसको बैक बर्नर नहीं पता, गैस स्टोव होती है जिसमें 4 बर्नर्स होते हैं, राइट। हम क्या करते हैं, जो खाना पक रहा होता है उसको फ्रंट बर्नर पे डालते हैं ताकि हमारा ध्यान रहे उस पर, और जो पक चुका है उसका बर्तन हम बैक बर्नर पे डाल देते हैं, राइट। जो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है लाइफ में बेसिकली वो बैक बर्नर पे चली जाती है। पहले आप थे, अब ये बैठ गए हैं जाके। इस इंसान को पता चल गया है कि आपको रिप्लेस नहीं किया जा सकता, तो ये जो भी चीज़ है जो इन्हें रोक रही है वो उसको रिप्लेस कर देंगे, आपको नहीं। बिकॉज आपने इनको फील करवाया है, सीन करवाया। उनको उनको ऐसा फील होता है कि मुझे भी कोई देख सकता है, मुझसे भी प्यार हो सकता है क्या किसी को, मेरे जैसे इंसान से। आपने इनके दिल को ऐसे छुआ है जैसे कभी किसी ने नहीं छुआ। इनको ऐसा लगता है कि कोई इनके लिए एफर्ट ही नहीं करता था, और आप ऐसे ही आए हवा के जैसे। इतना एफर्ट दिया इन्हें, इतना प्यार दिया। अगर ये आपका रिलेशनशिप अगर 2 महीने 3 महीने का भी था ना, तो उस 3 महीने में आपने इनको पूरे जीवन भर का प्यार दे दिया। इनको ऐसा एहसास दिलाया कि यार तुम हो, तुम दिखते हो मुझे, तुम्हारा अस्तित्व है इस दुनिया में, तुम प्यार के लायक हो, और मेरे लिए तुम मेरा प्यार हो। ऐसा फील करवाया आपने इस इंसान को, और ये इंसान वो भूला नहीं है। हाँ, थोड़े टाइम के लिए भटक ज़रूर गए थे, विच इज़ वेरी रॉन्ग, क्योंकि आपके लिए वो फेयर नहीं था। बट अभी वापस आ रहे हैं, और शायद आपकी एनर्जी ये होने वाली है जब ये वापस आएंगे। आप बोलोगे कि देखो मैं अभी अपने पे थोड़ा फोकस कर लूँ, मेरे करियर, मेरी फैमिली, मैं, मेरा जीवन, मेरी हेल्थ। क्योंकि आज से पहले तो आप सिर्फ इनके लिए कर रहे थे, आपने खुद को अपनी लाइफ में पीछे कर दिया था, आपने इनको आगे कर दिया था। सब ने इन्हीं को ही आगे करा था, इनके परिवार ने इनको आगे किया, इन्होंने खुद को आगे किया, आपने भी इन्हें आगे कर दिया। आपके बारे में किसी ने नहीं सोचा, आप अपने बारे में सोचोगे, विच इज़ कमेंडेबल। आप करो ये, क्योंकि ये कहीं नहीं जाने वाले। इनकी जो एनर्जीज मुझे यहाँ दिख रही है ना, अगर ये रीडिंग आपसे 100% रेजोनेट कर रही है तो ये इंसान नहीं जाने वाले। हाँ, अगर कुछ भी इस रीडिंग में ऐसा है कि नहीं शायद ये मैसेज मेरे लिए नहीं है, या ये तो हुआ ही नहीं था, तो शायद ये आपके लिए एनर्जीज नहीं है। आपको अगर पर्सनल रीडिंग करनी है तो आप मेरे को बता सकते हो, यू कैन गेट इन टच विद मी। बट ये इंसान आ रहे हैं आपके पास, यू आर देयर सनशाइन। उनको पता है कि इनके जीवन में लाइट तो आपकी वजह से ही आई है, उजाला तो आपकी वजह से ही आया है। आज तक ये सब दूसरों को देखते आ रहे थे कि अच्छा प्यार होता है लोगों को, पार्टनर है, प्यार करता है कोई। कभी इनसे किसी ने प्यार नहीं किया वो वाला। आप में हिम्मत थी, और वो ये जानते हैं। किसी का फेवरेट कलर ब्लैक हो सकता है। हाँ, द हर्मिट सोच रहे हैं आपके बारे में। ये जानते हैं कि आप क्या हो। उस अंधेरी रात में उस जुगनू का झुंड हो आप।
उनको पता है कितना भी अंधेरा हो जाएगा, जब वो आपके पास आएंगे ना, आप सिर्फ उनको देखोगे और उनका जो जीवन है वो एकदम सिंपल लगने लगेगा उन्हें, सिर्फ आपकी एक नज़र से। और कहीं ना कहीं आप भी ये जानते हो, डीप डाउन आपको भी पता है, किसी का बर्थ डेट 9 हो सकता है, या अक्टूबर नवंबर मंथ में शायद आपकी रिलेशनशिप शुरू हुई या शायद एंड हुई है। 8 ऑफ वंस कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है, पर ये उल्टा आया है, रिवर्स आया है, विच मीन्स उनके लाइफ से कॉन्फ्लिक्ट निकल रहा है। और उन्हें ना अब फ़र्क नहीं पड़ता कि किसको क्या प्रॉब्लम हो रही है इस रिश्ते से, उनको ये रिश्ता बढ़ाना है, प्यार करना है आपको, तो वो करेंगे। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, जो टाइम वो काट रहे थे ना वेट करते करते, वो ख़त्म हो रहा है, उनका सब्र का बांध टूट रहा है, आ रहे हैं वो। टेम्परेंस बहुत अच्छी एनर्जी है। इन्होंने ना अब ये डिसीजन ले लिया है कि अब ये रिलेशनशिप मुझे पूरी करनी है, अब ये रिलेशनशिप मुझे चाहिए, मेरे लिए चाहिए। सेम सेक्स एनर्जीज आ रही हैं मुझे, तो अगर ये आपके साथ हो रहा है तो ये इंसान आ रहे हैं आपके पास। देखो, बोला ना मैंने, आ रहे हैं आपके पास। देखो कैसे देख भी रहे हैं आप। आपको कोई मैसेज कॉल आ सकता है, कॉल तो नहीं आएगा, मुझे मैसेज ज़्यादा लगता है, क्योंकि ये जो इंसान मुझे जैसी इनकी एनर्जीज अभी दिखी हैं, मुझे लगता नहीं है कि इनमें इतनी हिम्मत है कि आपको डायरेक्टली फ़ोन उठा के कॉल कर दें। वो मैसेज करेंगे, और ये मैसेज आ रहा है आपके पास एनीवेयर फ्रॉम 6 days 4 days to नहीं सॉरी, फ्रॉम 4 days to 2 weeks के बीच बीच में आ सकता है ये मैसेज आएगा। एंड कर दूँ ये रीडिंग? 3 पॉजिटिव कार्ड्स आ गए हैं एक साथ। देखो कितना सुंदर है, प्यार बहुत करते हैं आपसे, आपके साथ फ्यूचर भी देखते हैं। मेरे को फिर से मैं बोलने वाली हूँ, सेम जेंडर रिलेशनशिप हो सकती है ये लो, मैंने आपके सामने डेक टर्न किया है और द व्हील है नीचे, 3 cards in a row, and the 4th one is the grand finale. बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं। लिख कर ले लो, ये इंसान आ रहा है वापस, और ऐसे ही नहीं आ रहा है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑफर लेके आ रहा है। और व्हील का कैसा होता है, कैसे घूमता है, वो जो ऊपर है वो नीचे जाता है, जो नीचे वो ऊपर आता है, राइट। जब मैंने आपको कहा ना कि शायद आपकी एनर्जीज अब ऐसी होंगी कि देखो भाई, मुझे भी मेरी भी लाइफ है, और मुझे भी उस लाइफ को अपना टाइम, मनी और अटेंशन देना है, और ये वो समझेंगे, क्योंकि इन्होंने ये स्पेस ले ली ना, 20 दिन 21 दिन जितने भी दिन लिए हैं इन्होंने, अब ये जानते हैं कि इट्स फेयर कि वो भी आपको वो स्पेस दें।
21 दिसंबर, 21 नवंबर 2021 इम्पॉर्टेंट हो सकता है किसी के लिए, बट आप कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हो एनीवेयर फ्रॉम 4 days to 2 weeks के अंदर अंदर। लिख कर ले लो, इट इज़ हैपनिंग। आज की रीडिंग के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अ चांस।